उद्धव जी जब आए संदेशा लेकर, अब वो जाते समय उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई संदेशा हो तो बताओ। तो उस समय राधा जी ने कहा कि उद्धव जी जो मन में आए बोल देना, लेकिन ये याद रखना कि श्याम सुंदर के चेहरे की मुस्कान कम न होने पाए, अर्थात उनके चेहरे की मुस्कान वैसी ही बनी रहे या बढ़ जाए, इसको ध्यान देते हुए जो समझ में आए बोल देना। तो ये गोपी प्रेम तत् सुख सुखित्वम, उस भाव से गोपियां कह रही हैं किन तद व्यथतेन किंस्वित्। रहसि संविदं रेच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्। रहसि संविदं रेच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्। बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः। बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः। तो गोपियां कह रही हैं आप किस किस चीज से हमको बाण लगाए, एकांत में हमसे मिले और प्रेम भरी बातें किए। आपकी आंखें जिनमें इतना आनंद था और आपने जो आंखों से कटाक्ष किया, एवं हमारे साथ जो अंतरंग लीलाएं की, विहार इत्यादि किया, वो सब बातों को हम याद करती रहती। गोपियों को भगवान नहीं चाहिए, उनको श्री कृष्ण ही चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवान की परिभाषा ये पराशर ऋषि ने बताई है देवी भागवत पुराण में। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो उसको भगवान कहते हैं। अनंत श्री, अनंत यश, अनंत सौंदर्य, अनंत वीर्य और अनंत वैराग्य। तो ये षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण जो विभूति है वो भगवान है। किंतु भक्ति में वो षड ऐश्वर्य को नहीं सोचा जाता। समय समय पर ज्ञान आता है, जैसे गोपियों को भी आया था बीच में 5वें श्लोक में, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप मात्र गोपिका नंदन नहीं है, लेकिन फिर भुला देती। क्योंकि अगर वो ऐश्वर्य याद रहेगा तो प्रेम की वृद्धि नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐश्वर्य प्रेमेर शिथिल होए नाहे मोर प्रीत। ऐश्वर्य को सोचने से दूरी आ जाती है, तो इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, होंगे, लेकिन प्रेम के लिए ममत्व होता, ये हमारे हैं। यही तो गोवर्धन लीला में हुआ था। जब इंद्र ने संवर्तक बादल भेजा, श्री कृष्ण ने तो बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर पहाड़ को उठाया। ये अपना ऐश्वर्य को विकसित किया उन्होंने
किंतु सखा लोग ये नहीं सोच रहे थे श्री कृष्ण भगवान, वो सोच रहे थे हमारा दोस्त है, ये क्या पहाड़ उठाएगा। वो अपनी लठियां लगाए हुए थे। तो वो ऐश्वर्यमय लीला में भी धनसुख मनसुख ने रस उत्पन्न कर दिया। धनसुख कहता है, अरे मनसुख, अरे श्रीरामा, ये कनुआ की मक्कारी देखो, इतना गंभीर मामला है, यदि ये पहाड़ गिर जाए पूरा ब्रज दब जाएगा। हम लोग लठिया लेके पूरी शक्ति लगा रहे हैं, और कनुआ को देखो बाएं हाथ के नाखून को लगाए हुए, एक्टिंग भी नहीं कर रहा है कि मैं पहाड़ उठा रहा हूं। एक्टिंग भी तो कर सकते हैं ना संसार में। जैसे वो जब रथ के पहिए को उठाना पड़ता है या घास फूस के छप्पर को उठाना होता है गांव में, तो 20-25 लोग चारों ओर से घेर लेते हैं कि दम लगा के हैशा। और उसमें कुछ मक्कार होते हैं, वो कहते हैं भी किसको पता चलेगा, हाथ रख दो और हाँ हाँ बोलते जाओ। तो यदि श्याम सुंदर पूरा हाथ रख देता, कहते भाई संसारी लोगों को दिखा रहा है, लेकिन इसने नाखून को लगाया हुआ। तो श्री दामा ने कहा ये मामला खत्म हो जाए, हम उसको देख लेंगे। यानी अब श्याम सुंदर की पिटाई करने की स्कीम बनाई जा रही है। सखा लोग नहीं सोचते कि भगवान है, अगर सोचेंगे तो रस भंग हो जाएगा। फिर तो वो पुरुष सूक्तम से स्तुति करेंगे, सहस्रशेरेखा पुरुष सहस्राक्ष। कैसे सोचेंगे हमारा दोस्त है। तो ये गोवर्धन लीला में अंत में जब इंद्र ने हार मान ली और उसने बादल को वापस बुलाया, पश्चात उसने आकर श्री कृष्ण से माफी मांगी। महाराज, मैं भूल गया था, समझ नहीं पाया था आप कौन हैं। अब ब्रजवासियों ने देखा कि एक सफेद हाथी पर सवार व्यक्ति आकाश से आया, इंद्र का वाहन है ऐरावत, और उतरकर उसने हमारे कन्हैया को प्रणाम किया, और उसके शरीर पर आंखें 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 बनी हुई थी। कुछ विद्वान ब्रजवासी भी थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये जो आया है ये इंद्र है, देवताओं का राजा, स्वर्ग से आया, और उसने कन्हैया को प्रणाम किया। इसका मतलब तो कन्हैया भी कोई चीज है। हम जो सोचते थे लंगोटिया यार है, ऐसा नहीं, हम तो उसको घोड़ा बना देते थे। तो बात बड़े लोगों से छोटे लोगों तक भी पहुंची, बच्चों तक। बच्चे आपस में चर्चा करने लगे, जानते हो क्या खबर आई है, कन्हैया वो हमारा दोस्त नहीं, वो तो भगवान है। अब सखा लोग डर डर के श्री कृष्ण को देखने लगे, भगवान है। तो श्री कृष्ण ने देखा उनका हाव भाव बदल गया है, मुझे भगवान सोच रहे हैं। श्री कृष्ण रोने लग गए। सखाओं ने कहा, कन्हैया क्या हो गया, रो क्यों रहा है, क्या हाथ में मोच आ गई है? अब कोई 7 दिन तक ऐसे रखे तो ऐसे ही दर्द हो जाए। नहीं नहीं, लोग मुझे बुरी नजर से देख रहे हैं, बुरी नजर से सोच रहे हैं मैं भगवान हूं। वो जो पहली नजर थी हमारा है, वो गायब हो गई है। तो सखाओं ने आपस में मीटिंग की, ये भला कैसा भगवान हो सकता, हम तो इसको घोड़ा बनाते हैं, इसके साथ खेल खेलते हैं, भगवान नहीं हो सकता है। बड़े लोगों को कुछ पता नहीं, तो उनको फिर से भुला दिया। ऐसे ही यशोदा को भी भुला दिया था। जब सखाओं ने कंप्लेंट किया कि तेरे लाला ने माटी खाई, तो यशोदा ने कहा मुंह खोल। अब जब मुंह खोला, वहां पर भगवान की ऐश्वर्य शक्ति आ गई और यशोदा को अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए मुख में। तो उनको देखकर यशोदा भी घबरा गई, मैं क्या देख रही हूं, मेरे लाला के मुख में अनंत ब्रह्मांड।
तो श्री कृष्ण ने आंख बंद की हुई थी कि मैया पिटाई करेगी माटी देकर, और कुछ हो नहीं रहा। आंख खोली तो पाया कि मैया की हालत सीरियस है। श्री कृष्ण ने ध्यान किया, क्या हुआ? ऐश्वर्य शक्ति आ गई थी। तू कहां से आ गई थी? व्यतनोद वैष्णवी माया पुत्र स्नेहमयी विभु, भाग जाए यहां से। मेरे मां के प्रेम को तूने बर्बाद कर दिया है। तो अपनी मां को फिर से भुला दिया। उसने क्या देखा था, और फिर पुत्र स्नेह से युक्त हो गई। अरे मेरा लाला है, थोड़ा बीपी बढ़ गया था इसलिए चक्कर आ गया होगा। तो ऐसे ही गोपियां अपने प्रेम में भुलाए हुए हैं कि ये भगवान है। उनको उनकी मधुर बातें याद आती। महाराज जी ने लिखा, भगति एक ऐश्वर्य अरु एक माधुर्य कहाय, पैनी रस ऐश्वर्य रस ब्रज रसिकन न सुहाय। एक ऐश्वर्य भक्ति, एक माधुर्य भक्ति। ऐश्वर्य भक्ति, श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, द्वारका के अध्यक्ष हैं, सब जीवों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको दूर से प्रणाम करो। और माधुर्य भक्ति, वो हमारे हैं, हमारे प्रियतम, हमारे सखा, हमारे पुत्र। तो वो रसिक जन ऐश्वर्य भक्ति को पसंद नहीं करते। अब रसिकों में सिरमौर है ब्रज की गोपियां, तो उनको भगवान नहीं चाहिए। एक बार बसंतोत्सव लीला चल रही थी कुंज में, तो श्री कृष्ण गायब हो गए। अब गोपियां खोज रही हैं, कहां गए कहां गए, अभी तो यहां पे थे। और श्री कृष्ण चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में प्रकट हो गए, भगवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो गोपियां देख रही हैं, अरे ये कहां से आ गए? तो दूसरी गोपी कहती, ये है कौन? महिलाओं के बीच में ये पुरुष कौन सा आ गया? गोपियों को भगवान चाहिए ही नहीं, वो मजाक बनाती हैं। हम तो भैयान को शंख ही बजाए जाने, ये तो महाशंख लिए सब ही निहार रे। भगवान शंख लेते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म, तो भगवान के शंख का मजाक कर रही है। ब्रज बतरानी हंसी गारी देन लागे मीठी, आवे कान देववाणी उचार रे। चित्र कैसे मड़े यहाँ ठाड़ो रहे नागर यहाँ, ढोवे कौन यहाँ चार हाथन को भार रे। ये चार हाथ वाला कहा कौन निपटेगा? तो इतने में ललिता ने कहा, भाई देखो मजाक मत बनाओ, ये तो भगवान है, भगवान वरदान देते हैं, इनसे वरदान मांग लो। गोपियों ने कहा, भगवान जी आप हमको ये वरदान दे दो कि हम अपने श्याम सुंदर से मिल लें। तो विष्णु जी सोच रहे हैं श्री कृष्ण विष्णु रूप में कि लो, इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे इस स्वरूप में। इतने में राधा जी सामने आ गई। तो राधा जी जब आई, अब भगवान का ऐश्वर्य टिक ही नहीं पाया, उनके दो हाथ गायब हो गए, मधुर स्वरूप में वृंदावन बिहारी लाल के रूप में आ गए। तो गोपियां वो श्याम सुंदर को चाहती हैं, और श्याम सुंदर ने जो बाण मारे थे उनके हृदय में, उसको याद कर रही हैं। आपकी मुस्कान, आपकी प्रेम भरी बातें, आपका वृहद हृदय जहां लक्ष्मी जी का निवास है, वो सब बातें हम याद करती हैं। और इसमें थोड़ा संकेत भी कर रही कि आपके हृदय में क्या इच्छा है हम जानती, और इसीलिए तो हम यहां पर आई हैं। अब आप ऐसे गायब हो गए हैं, तो हमारा मन अब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम सेवा करने के लिए आए हैं और आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ब्रजवनौकसा व्यक्तिरंगते
वृजनिहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमानाक्षनः त्वत्स्पृहात्मना स्वजनरेन्द्रजा यन्निषूदनम् गोपियां कहती हैं, हे अंग, इतनी आत्मीयता है कि उनको अपना अंग बोल रही है। गोपी कहती है ना, प्राण भय कानमय, कान भय प्राणमय, हियते न जानी परे प्राण है कि कान है। कहती है जब प्राणों की तरफ देखती हूं लगता है कि श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण की तरफ देखती हूं लगता है प्राण है। अब समझ में नहीं आ रहा प्राण कौन से हैं और श्याम कौन से हैं। तो वही गोपियां इतनी आत्मीयता के साथ कह रही हैं, श्याम सुंदर आप तो हमारे अंग हो, हमको एक हृदय रोग लग गया। क्या है ये हृदय रोग? आपके मिलने की स्पृहा, लालसा। वैसे तो ये जो कंफ्यूज होके बोल रही है कि मिलने का रोग लग गया है, फैक्ट में वो व्याकुलता ही भक्ति का प्राण है। व्याकुलता है, इतनी व्याकुलता हो जाए, मात्र मान लो कि भक्ति कैसे मिले, भक्ति कैसे मिले, तो समझो कि आपकी भक्ति उज्जवल हो रही है। लोग कहते हैं स्वामी जी आगे कैसे बढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते ये जो लालसा है आगे बढ़ने की, यही तो लक्षण है कि आपकी भक्ति ठीक ठीक चल रही है। और अगर भक्ति में उत्साह नहीं है, सत्संग चले गए तो ठीक है, नहीं गए तो भी ठीक है, साधना में बैठ गए तो ठीक है, नहीं बैठे तो भी ठीक है, इसका मतलब लालसा खत्म हो गई, तो भक्ति जो है मुरझा गई है। अर्थात भक्ति का प्राण है लालसा। ब्रज में उसको लालसा कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसको कहे परम व्याकुलता। यही बात कही नारद जी ने, तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। और इसी बात को वल्लभाचार्य ने कहा साधनहीनता, निम्बारकाचार्य ने कहा निश्रेयस, शंकराचार्य ने कहा मुमुक्षुत्व। वो पिपासा, लक्ष्य कैसे मिलेगा? हम यहां पर है, लक्ष्य उधर है। तो ये जो दूरी है हमारे और लक्ष्य के बीच में, ये असहनीय प्रतीत हो, वही लालसा। ऐसा प्रसंग आता है ना कि स्वामी विवेकानंद गए रामकृष्ण परमहंस के पास और कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस से कोई भी पूछता था भगवान कैसे मिलेंगे, वो एक उत्तर देते थे, जब मिलने की तीव्र इच्छा हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि तीव्र इच्छा का मतलब क्या होता है? रामकृष्ण परमहंस उत्तर नहीं दिए। अगले दिन का बेटा चलो स्नान करने चले। आश्रम के पीछे गंगा जी बह रही थी, तो गए वहां पर, गुरुजी ने डुबकी लगाई, शिष्य ने भी लगा ली।
रामकृष्ण परमहंस पहले ऊपर आए और स्वामी विवेकानंद, उस समय उनका नाम था नरेंद्र दत्त, उनके सिर को नीचे पानी के रख दिए। तो आधे मिनट तो स्वामी विवेकानंद ने कुछ किया नहीं, भाई गुरुजी है जो उनकी इच्छा। पश्चात छटपटाने लगे। फिर उनको लगा मैं तो मरा, अब अपनी जान बचाओ, गुरु भक्ति जाए भाड़ में, अपने जान बचाओ। लेकिन सिर को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं और ऊपर है रामकृष्ण परमहंस, उनको दबाए हुए हैं इस प्रकार से। 1 मिनट के बाद सब अंधेरा लगने लगा। तब गुरुजी छोड़े बाहर आए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा क्या हुआ? गुरुदेव 1 सेकंड आप और रखते ना नीचे, मेरे प्राण शरीर से निकल जाते। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान की लालसा कैसी हो तो वो मिलेंगे। जब ऐसा लगेगा कि अब यदि वो नहीं मिले तो प्राण शरीर से निकल जाएंगे, बस उस समय वो मिल जाएंगे। देखो इसी बात को श्री महाराज जी कितना बढ़िया व्यक्त की। हरि से मिले बेनु गोविंद राधे, एक पल युग लागे हरि से मिला दे। जब हरि से मिले बिना एक पल एक युग के जैसा लगेगा, तो वो लालसा हमको हरि से मिला देगी। यानी हम लोग जो प्रार्थना में बोलते हैं, हे जीवन धन, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। हम बोल देते हैं कंठ से, लेकिन अंदर भाव नहीं बन पाता कि मृत्यु से भयानक। जिस दिन वो असली पुकार निकलेगी, बस उसी दिन कृपा हो जाएगी। तो जितनी साधना हम करते हैं, साधना से भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं, साधना से मिलने की व्याकुलता होगी। तो हमारी साधना ठीक चल रही है, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है कि भक्ति की व्याकुलता, सेवा की व्याकुलता, वैराग्य की व्याकुलता, अंतःकरण शुद्धि की व्याकुलता, भगवत ज्ञान की व्याकुलता, ये सब बढ़ रही है। अब ये जो गोपियां है, ये किस कक्षा की लालसा पर हैं? देखिए संसार में भी व्यक्ति को एक लक्ष्य हासिल करना होता है ना, तो लालसा से हासिल हो जाता। एक 15 साल का लड़का था, उसकी गर्मी की छुट्टियां थी। उसने कहा अब टाइम पास कैसे करें, एक टेम्पररी नौकरी कर लेते हैं, थोड़ी पॉकेट मनी कमाई हो जाएगी। तो निकट में जो मॉल था, सुपर बाजार, वहाँ से एक विज्ञापन निकला सेल्स पर्सन्स के लिए। उसने भी अपना रेज्यूमे फाइल कर दिया, एप्लीकेशन। तो इंटरव्यू के लिए बुलावा आया शनिवार को, सुबह 12 बजे आ जाना। वो 11 बजे पहुंचा और देखा कि उससे पहले 21 लड़के लाइन में बैठे हुए थे। उसने कहा मैं 22वां हूं, मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, मेरे आने तक तो इंटरव्यू और मैनेजर अपना निर्णय कर चुका होगा। लेकिन उसके अंदर लालसा थी। तो लालसा से क्या करें, कुछ तो करना ही है। उसने एक चिट्ठी लिखी और वो लेडी क्लर्क बैठी हुई थी वेटिंग रूम में। उसने कहा मैडम ये मैनेजर को दे दीजिए। लेडी ने कहा कि तुम्हारा नंबर आएगा बेटा, तुम स्वयं दे देना। नहीं मैडम, उनको अभी पढ़ना है। महिला ने कहा अरे इतनी ही व्याकुलता, जाके चिट्ठी दी मैनेजर को। मैनेजर ने चिट्ठी को पढ़ा और मुस्कुरा दिया और कहा उसको हम नौकरी दे रहे हैं, इधर ले आओ। क्या लिखा था उसने लिखा था सर
मैं लाइन में 22वां लड़का हूं, जब तक मुझसे नहीं मिलोगे कोई निश्चय मत कर लेना। ऐसा बोलकर उसने अपनी व्याकुलता को व्यक्त किया था। तो व्याकुलता जब होती है, कितनी भी बाधा हो, व्यक्ति चढ़ता चला जाता। एक फिलॉसफर ने बड़ा सुंदर कहा कि आपने सब कुछ खो दिया लेकिन व्याकुलता बनी हुई है, सब वापस प्राप्त कर लोगे। और जिस दिन आपका उत्साह चला गया, बस उसी दिन सब कुछ चला गया। तो उत्साह सब बाधाओं को पार करेगा। अब लोग छोटी सी बाधा से भक्ति को छोड़ देते, ये बाधा आ गई, गुरु को छोड़ दिया। देखिए गौतम बुद्ध, उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आपने इतना बढ़िया हमको ज्ञान दिया, हम इसका प्रचार करना चाहते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, भाई प्रचार करना, संसार में जाओगे, अब संसार में महापुरुष तो है नहीं, तो मायाधीन जीव है, हो सकता है तुम्हारी निंदा करेंगे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि निंदा की, चांटा तो नहीं मारा। गौतम बुद्ध ने कहा, हो सकता है कि तुमको चांटा भी लगा दे, तो क्या करोगे, क्या सोचोगे? उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हम यही सोचेंगे कि चांटा लगाया, पत्थर तो नहीं मारे। गौतम बुद्ध ने कहा कि मान लो वो तुमको पत्थर मारेंगे तो क्या कहोगे? हम कहेंगे, अरे महाराज, पत्थर ही तो मारे, कौन सी बड़ी बात है, जान तो नहीं ले ली। गौतम बुद्ध ने कहा, भी संसारी लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है तुम्हारी जान भी ले ले, फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा, महाराज, हम यही सोचेंगे कि एक जीवन था, वो हमने गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम अधिकारी हो, जाओ प्रचार करो। ये उत्साह, सेवा करने का उत्साह। तो गोपियां, उनके अंदर इतनी तीव्र स्पृहा है, वो कहती है हमको ये रोग है, हृदय का रोग, और इसकी औषधि आपके पास है महाराज, आप उसके डॉक्टर हो। गोपियों को भव रोग की औषधि नहीं चाहिए, भव रोग की औषधि है मुक्ति। गोपियों के अंदर जो सेवा की लालसा है वो चाहिए। कैसी लालसा? एक बार राधा जी श्याम के विरह में मूर्छित सी हो रही थी, तो श्याम सुंदर आए, उन्होंने एक सखी से पूछा कि स्वामिनी जी की हालत क्या है, कुशलम तस्य? तो सखी ने कहा, जीवती, जी रही है। श्याम सुंदर ने कहा, कुशलम पृच्छामि, मैं कुशल पूछ रहा हूं, क्या हालत है? तो सखी ने कहा, जीवती इत्युक्तम, मैं कह रही हूं ना, जी रही है। श्याम सुंदर कहते हैं, कुशलम ब्रूहि, तीसरी बार पूछते हैं, कुशल बताओ। तो गोपी कहती है, कथम तामृतेति कथयामि आश्वसिति, कैसे बोल दूं मर गई है जब अभी श्वास चल रहा है? श्याम सुंदर ने कहा, फैक्ट में हालत बहुत सीरियस है, कैसे बोल दूं मर गई है जब श्वास चल रहा है? यानी ये हालत, इतनी तीव्र लालसा, वो लालसा का ही स्वरूप है राधा जी। प्यास ही को रूप मानो, प्यारी जी को रूप है। प्यारी जी को रूप क्या है? श्याम सुंदर की प्यास, और उन्हीं की अनुगामिनी ये गोपियां। अरे महाराज, ये हृदय का रोग जो है, इसकी औषधि आप ही प्रदान कर सकते। अंतिम श्लोक, यत्ते सुजात चरणा बुरुहंस्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महिकर्कशेषु। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु
भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां न। तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। एक होता है कमल और एक होता है सुजात कमल। सुजात कमल मतलब एक बंद कमल और एक विकसित कमल। तो महाराज आपके चरण उस सुजात कमल के समान हैं। हम जब उसको अपने हृदय पर रखती हैं तो धीरे से रखती हैं कि आपको कष्ट न हो जाए। ये प्रेम में कोई भी काम होता है ध्यान से होता है, क्योंकि भगवान की खुशी के लिए हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं अगर भक्ति करेंगे तो आवारा हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। भक्ति करेंगे तो प्रत्येक कार्य भगवत प्रीत्यर्थ करेंगे, प्रत्येक कार्य समर्पण भाव से करेंगे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत्। और जब भगवान की खुशी के लिए करेंगे तो श्रेष्ठतम करेंगे। इसलिए आप देखें सबसे श्रेष्ठ इमारत ये भगवान के मंदिर मिलेंगे आपको, क्योंकि वो भक्ति भाव से बनाए गए। सबसे श्रेष्ठ साहित्य ये भक्तों का मिलेगा, उनकी लेखनी। सबसे श्रेष्ठ कविताएं, सबसे श्रेष्ठ संगीत, सबसे श्रेष्ठ नृत्य। क्यों? वो भक्त केयरफुल्ली इतने ध्यान से करते हैं अपने इष्ट देव के लिए। तो गोपियां कहती हैं कि हम ध्यान से आपके चरणों को अपने वक्षस्थल पर रखती हैं, आपको कष्ट न हो जाए। अगर कोई कहे साहब हम तो रोटी बना रहे थे भगवान के लिए, हमने ध्यान ही नहीं दिया उसमें कंकड़ी गई कि नहीं, उसमें चिंगारी गई कि नहीं, तो प्रेम का अभाव था। ऐसे नहीं कि साहब हम समाधि लगी हुई थी हमको फर्क नहीं पड़ा। प्रेम का मतलब हम केयर करेंगे। तो कितना केयर कर रहे हैं श्री महाराज जी के राय में ये पूरे भागवत का टॉप मोस्ट श्लोक है। क्यों? देखो, एक मां का बच्चा 20 दिन के लिए वेकेशन पर चला गया था और 20 दिन के बाद वो आ रहा है। मां उसको चिपटाती है, सुख मिलता है। इतने जोर से चिपटाती है अपने नन्हे बच्चे को, वो घबरा जाता है, छटपटा जाता है, लेकिन मां को सुख मिल रहा है। वो बच्चे के सुख पर ध्यान नहीं दे पाती है उस समय। लेकिन गोपियां अपने सुख का त्याग करती। उनका एक ही लक्ष्य है, श्याम सुंदर का सुख। ये त्याग ही त्याग है प्रेम में। घर तजो वन तजो नागर नगर तजो, वंशीवट तट तजो काहू पैन लजी हो। कहैया सुनैया तजो बाप और मैया तजो, भैया तजो दैया पे कन्हैया नाही तजी हो। बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोको, बावरी कहे पे मैं काहू न बरजी हो। गोपियां कहती हैं हम सर्वस्व त्यागते हैं, ये श्याम प्रेम। अब कोई कहे साहब दोनों हाथ में लड्डू, हमारी सांसारिक कामनाएं भी बनी रहे, संसारी आसक्ति भी बनी रहे, संसार का उपभोग भी करें और हम सखी भाव की बात भी करें, तो वो जोकरी हो जाती है। गोपी प्रेम में तो प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा देय। जिसको प्रेम का प्याला पीना है अपना सिर दे दो। लोभी शीश न दे सके,
नाम प्रेम काले। जो लोभी होता है, संसार आसक्त, वो सिर तो दे नहीं पाता और नाम लेता है प्रेम का। सिर देने का मतलब ख्वाहिशों को त्यागना, अपनी इच्छा उसको त्यागना, हमारे प्रियतम की इच्छा। कबीर जी कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए। ये प्रेम जो है न खेत में उगेगा न मार्केट में मिलेगा। राजा प्रजा जे रुचै, शीश दाम दई ले आए। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, एक फॉर्मूला, जिसको चाहिए अपना सिर दे दो, शीश दाम दई ले आए। सिर दे दो और प्रेम ले आओ। ये तो सस्ता सौदा है। शीश दिए हरी मिले तो भी सस्ता जान, भगवान मिल गए सिर देने से, बड़ा सस्ता सौदा है। गोपियों का प्रेम इस प्रकार का है। तो वो गोपियां का एक लक्ष्य, इसीलिए तो उद्धव जी का जो प्रसंग आता है ना, कि उद्धव जी जब आए संदेशा लेकर, अब वो जाते समय उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई संदेशा हो तो बताओ। तो उस समय राधा जी ने कहा कि उद्धव जी जो मन में आए बोल देना, लेकिन ये याद रखना कि श्याम सुंदर के चेहरे की मुस्कान कम न होने पाए, अर्थात उनके चेहरे की मुस्कान वैसी ही बनी रहे या बढ़ जाए, इसको ध्यान देते हुए जो समझ में आए बोल देना। तो ये गोपी प्रेम तत् सुख सुखित्वम, उस भाव से गोपियां कह रही हैं, किन तद व्यथतेन किंस्वित। श्याम सुंदर, हम तो धीरे से आपके चरणों को रखती हैं वक्षस्थल पर, और उन्हीं चरण को लेकर आप जंगल में जगह जगह भटक रहे हो, क्या आपको कष्ट नहीं होता? हमारी धी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अनंत जन्मों की साधना की श्याम सुंदर का सुख, और अब श्याम सुंदर को दुख मिल रहा है। तो गोपियां कहती हैं कि हम भ्रमित हो रही हैं। भवदायु श्याम न, हमने अपनी आयु आपको समर्पित कर दी है, आप हमारे सर्वस्व हैं। अब आप बताइए हम क्या करें तो क्या करें। इति गोप्य गायन्त्य प्रगाल्प्यन्तश्च चित्रधा रुरुद सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इसके बाद फिर ऐसे शुकदेव जी कहते, इस प्रकार से विभिन्न गोपियों ने गीत गाए और रुरुद रोकर श्री कृष्ण को पुकारने लगी। तो अब जब वो ऐसा पुकार रही है, श्री कृष्ण से रहा ही नहीं गया। श्री कृष्ण वहीं से प्रकट हो गए पीछे से। निका मैं तो यहीं पे था। सब गोपियों ने आके चिपटा लिया। अब सब गोपियां एक साथ कैसे चिपटाएंगी, ये विचारणीय। अब कुछ आचार्य कहते हैं एक ने श्री कृष्ण को चिपटाया, दूसरे ने उसको चिपटाया, कनेक्शन हो गया। एक आचार्य ने कहा अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंति, भगवान के तो सब अंग इंटरचेंजेबल हैं, वो एक अंग से सब अंग का कार्य करते हैं। तो एक ने टांग पकड़ ली, एक ने हाथ पकड़ लिया। अथवा जब श्री राम लौटे थे अयोध्या, तो सब अयोध्यावासी जितने थे भगवान ने उतने अपने स्वरूप बना लिए। हो सकता है ऐसे ही श्री कृष्ण ने सब इतने स्वरूप बना लिए। अतः गोपियों ने अब प्रश्न किया श्री कृष्ण से, भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधुभो। वो कहती है कि श्याम सुंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे प्रेम करता उससे प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई उनसे प्रेम नहीं करता फिर भी उनसे करते, और कुछ लोग ऐसे निष्ठुर पत्थर हृदय वाले जैसे होते हैं कि चाहे उनसे प्रेम करे चाहे न करे वो किसी से प्रेम नहीं करते। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? गोपियों का प्रश्न है, क्या आपका हृदय पत्थर का है, आत्माराम है, पूर्ण काम है, अकृतज्ञ है? हमने इतना प्रेम किया, आप अकृतज्ञ हैं, क्या मामला क्या है?
क्लैरिफाई करें। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो गोपियों, जो दूसरे के प्रेम को देख के प्रेम करे वो तो व्यापारी है। ऐसा प्रेम तो एक कुत्ता भी कर देगा, आप उसको हाथ फेरो वो अपनी दुम हिलाएगा। असली प्रेम तो वो है कि अपनी तरफ से निस्वार्थ हो। याद रखो, जितना तुम मेरे लिए लालायत थी, मैं भी उतना ही तुम्हारे लिए लालायत था, और मैं चोरी चोरी तुम्हारे प्रेम को निहार रहा था। तो महाराज फिर आप गायब क्यों हो गए थे? वो भी कृपा है। तेरी कृपा तो कृपा है प्यारी, तेरा कोप भी कृपा है प्यारी। भगवान का सब व्यवहार कृपा का ही स्वरूप है। तो मैं इसलिए गायब हो गया था कि तुम्हारा प्रेम और बढ़े और उज्जवल हो जाए। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे, जैसे कोई गरीब आदमी था मानो, और वो धनवान हो गया, तो उसको धन से सुख मिला। जो पैदा धनी हुआ उसको धन से सुख नहीं मिलेगा, वो फॉर ग्रांटेड ले लेगा। लेकिन वो गरीब था, पहले साइकिल चलाता था, अब उसको मोटर गाड़ी मिली, कहता है साहब एसी में बैठते हैं, क्या ठाठ है। और फिर वो धन गायब हो जाए, उसको याद आता है वो भी क्या दिन थे, हमको ड्राइवर घुमाया करता था, आजकल हमको पैदल धूप में चलना पड़ता। क्षण क्षण उस ऐश्वर्य के सुख को याद करता। इसी प्रकार से भगवान मिले और गोपियों के साथ नृत्य किया, गोपियां आनंद विभोर। अब भगवान गायब हो गए तो क्षण क्षण गोपियां उसको याद कर रही हैं। अरे उसमें प्रेम बढ़ जाता। ओ तप्त तनुर न तदा मोष्णुते दिवम, ये ऋग्वेद कहता है कि जैसे सोने को आग पर न रखें तो उसमें निखार नहीं आती, उज्जवल नहीं होता है जब तक उसको तपाएं नहीं, ऐसे ही प्रेम को विरह में तपाने से वो उज्जवल होता है। देखिए भगवान ने गोपियों को 100 वर्ष का, ये तो थोड़ा सा विरह था, फिर 11 वर्ष 52 दिन की उम्र में चले जाएंगे, 100 वर्ष का विरह दिएंगे। लेकिन गोपियां ये नहीं कहेंगी कि वो तो कभी नहीं आएंगे, अब तो हम निराश हो गए। आशा, ये पूरा विश्वास, जरूर आएंगे। तो प्रेम में ऐसी आशा होती है और भगवान जानते हैं, इसलिए वो मिलकर फिर छिप गए। उन्होंने कहा बस मैं तुम्हारे प्रेम को बढ़ा रहा था। उसके बाद फिर महारास पुनः प्रारंभ हुआ। अब वो महारास में क्या क्या हुआ ये तो हमको भी नहीं पता, वो हम लोगों का विषय है ही नहीं। हम तो उससे जो प्रेम तत्व की प्रेरणा है उसको ग्रहण करके अपनी भक्ति का श्रृंगार करें, और जब उस कक्षा में पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।